सबसे पहले तो मैं अपनी बरादरी से एक छोटा सा गिला कर लूं माजरत के साथ कि फैसल वाडा मिठाइयां बांट रहा था और आप खा रहे थे। ये आइन की तदफीन की है उन्होंने। यही आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, आपके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब इस आइन में आपके बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बल्कि ये महफूज बना रहा है चंद ताकतवर शख्सियात को। ये आइन की तदफीन का जश्न था जिसमें बदकिस्मती से हमारे कुछ सहाफ़ी वहां मिठाइयां खा रहे थे। अब मुझे तकलीफ हुई, मैं माजरत चाहता हूं आपसे, लेकिन ये हमें करना नहीं चाहिए। ना हमें ये ज़ेब देता है कि वहां वो जश्न मना रहे हैं कि आइन को आज हमने दफन कर दिया, खत्म कर दिया, दुनिया को यरगमाल बना दिया। जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक बदतरीन किरदार अदा किया, वो जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमेशा सहूलतकारी का किरदार अदा किया, वो भी ये मानने के लिए तैयार है कि अदलिया की बाकायदा तदफीन हो गई है और आइन का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। वो लोग जो इमरान खान के बुग्ज़ के अंदर मुब्तला थे, चंद एक को छोड़ के, वो भी मातम कर रहे हैं कि ये आइन के साथ इन्होंने किया क्या, तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो वहां सहाफ़ियों को मिठाइयां नहीं खानी चाहिए थी। अफसोसनाक बात है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मैंने, आपको याद होगा कि एक रिक्वेस्ट की थी उलमा इकराम से, और मैंने उनसे कहा था जी कि आप इस पर रहनुमाई करें कि क्या किसी आर्मी चीफ को या सिपा सलार को इस्तिस्ना मिल सकता है और सारी जिंदगी के लिए ताहयात उसे बनाया जा सकता है सिपा सलार। इस किस्म की कोई गुंजाइश हमारे मजहब में, इस्लाम में या शरीयत के अंदर है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहां पे जो हमारे दस्तूर की बुनियादी शराइत है उनमें एक ये है कि कोई भी आइन के अंदर ऐसी शिक नहीं हो सकती जो इस्लाम से मुतसादिम हो। इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात और बुनियादी रूह है उससे मुतसादिम कोई भी आइनी तरमीम नहीं हो सकती। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको गारंटी करता है, हमारे दस्तूर की बुनियाद है। लेकिन अब आप ये देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अकाउंट से एक स्टेटमेंट शेयर हुआ। वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जरा ये आप गौर से सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन कहलाए जाते हैं। इनसे बहुत सारे शिकवे हैं पाकिस्तानियों को कि ये बादों का तारीफें कर देते हैं हुक्मरानों की। वो हुक्मरान चाहे नाच रहा हो, गा रहा हो, लेकिन वो कहते हैं मुझे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के वो दौर को याद कर देते हैं उस हुक्मरान को देख के, गवर्नर को देख के। बाद में वो गवर्नर कभी डांस करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से ये भी गिला रहा कि उन्होंने इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पे बनाया गया, उन्होंने इस पर भी कोई बात नहीं की। बहुत सारे और इशूज हैं जिन पे उन्हें बात करनी चाहिए थी, उन्होंने बात नहीं की। जुल्म के खिलाफ भी नहीं बोले, लेकिन यहां कम से कम मुफ्ती तकी उस्मानी बोले। ताहिर अशरफी साहब जो हैं, जिनसे मैंने दरखास्त की थी, या मुफ्ती मुनीब, इन दोनों सरकारी मौलवियों को मैंने कहा था कि आप भी बताएं कि क्या एक सिपा सलार को सारी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना या इम्यूनिटी दी जा सकती है? तो ये दोनों तो नहीं बोले। ये दोनों सरकारी मुल्ला हैं, हमेशा सरकार की गोद में रहते हैं, तो इन्होंने तो कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। ना मुफ्ती मुनीब ने अभी तक दिया, तो ना ताहिर अशरफी ने, मेरी नजर से नहीं गुजरा। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी का जो स्टेटमेंट आया वो ये कहते हैं इस्लाम में कोई भी शख्स, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। इससे पहले सिर्फ सदर पाकिस्तान को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कि जब तक वो सदर पाकिस्तान के तौर पे उस दफ्तर में मौजूद रहेगा तब तक उस पर कोई FIR, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई अदालत में केस भी नहीं चलेगा, तब तक के लिए जब तक कि वो सदर के दफ्तर में मौजूद था। यानी अभी हलफ उठाया उस वक्त से लेकर जब तक वो माजूल नहीं हो गया उस वक्त तक। तो जनाब वो कह रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है, जो मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। अल्लाह ताला मुल्क को इस बेइज्जती से बचाए, आमीन। पार्लियामेंट के अरकान से दर्दमंदाना दरखास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। इसको गुनाह भी करार दिया जाना। ये 10 नवंबर 2025 का उनका अकाउंट के ऊपर से एक ट्वीट हुआ है, इसका हवाला भी चंद सहाफियों ने दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ऐसे ही सोचते होंगे और उसके ऊपर कायम रहेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है उनका, ये बता रहा है कि ये गैर इस्लामी काम किया है उन्होंने, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी फौज के सरबराह के लिए एक गैर इस्लामी काम किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, या इस तरह की बात की नहीं जानी चाहिए। सदर पाकिस्तान का तो सारे नाम ले रहे हैं, आर्मी चीफ का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा?
सदर को तो पहले भी इस्तिस्ना था, लेकिन उसकी ड्यूटी के ड्यूरेशन के दौरान था कि जब तक वो ड्यूटी कर रहा है तब तक के लिए इस्तिस्ना, लेकिन ड्यूटी खत्म, इस्तिस्ना खत्म, और वो भी गलत था। लेकिन अब इस्तिस्ना दे दिया मरते वक्त तक के लिए, यानी जिसको भी आपने महफूज बनाना है, पाकिस्तान में 10-15 लोग हैं जिनको महफूज बनाना चाहता है पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर, जो अलीट की भी अलीट है, तो उन्हें एक एक मरतबा सदर बना दें आप पाकिस्तान में। उसके बाद वो जो मर्जी करते रहे, काला बाजारी, चोर बाजारी, कत्लो गारतगिरी, दंगा फसाद, पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी लूट मार तबाही करप्शन, कुछ भी करें, आइन तोड़ें, उन्हें कोई नहीं पूछेगा, उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी, क्योंकि वो एक मरतबा सदर रह चुके होंगे। और फील्ड मार्शल को वैसे ही सहूलत मिल गई साथ में। ये जरा स्टेटमेंट आप देखें अंसार अब्बासी साहब का, इन्होंने पूरी सहूलतकारी की है मौजूदा रजीम की। अच्छा, हमारे बहुत सारे सहाफी हैं, जब रजीम चेंज हो रहा था ना तो बड़े हमायती थे रजीम चेंज के, हामिद मीर साहब भी हैं और बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो इसका हिस्सा थे। मुतीउल्लाह जान साहब हैं, वो बहुत पसंद करते थे उस वक्त रजीम चेंज को, बहुत तनकीद करते थे। हमारे और दोस्त हैं बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आएगी कि कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। तो हर एक की जिंदगी में फेजेज आते हैं, हम सारे इससे गुजरते हैं, हम सारे खता के पुतले होते हैं। लेकिन ये जो अंसार अब्बासी साहब हैं, ये तो लगातार अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए भी इन्होंने इस हाइब्रिड निजाम की सपोर्ट से अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। इनके कलम ने लगातार सहूलतकारी की है मौजूदा रजीम के लिए। और अब जनाब वो फरमा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के पास होते ही सदर जरदारी पर कायम करप्शन के तमाम मुकदमात खत्म शुद। सिर्फ यही नहीं, मुस्तकबिल में भी चाहे वो कुछ भी कर लें, करप्शन का कैसा भी इल्जाम उन पर लगे, लेकिन अब उनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होगा। फुल स्टॉप। पार्लियामेंट इस कारनामे पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है अंसार अब्बासी। अंदाजा कीजिए आप, ये जनाब अंसार अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है। यहां पे भी उन्होंने डंडी मारी, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया आसिफ अली जरदारी का, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र नहीं किया। 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, उसे किस बात का इस्तिस्ना चाहिए भाई? सरकारी ऑफिसर है, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेते हैं, हम मुराद देते हैं, जवाबदेह होना चाहिए, उन्हें इस्तिस्ना दे दिया। उस पर बात नहीं करेंगे अंसार अब्बासी साहब। वहां कलम टूट जाता है, पर जल जाते हैं, वहां कांपें टांग जाती हैं, वहां बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जरदारी पे बात करेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था, कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलविस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर, कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ्फुज दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसी बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी पीएमएलएन। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे, मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें, ये सूरत हाल ऐसे हमेशा रहेगी। मुबशर जैदी साहब एक जर्नलिस्ट है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तुर्की में होते हैं आजकल। तो इन्होंने एक बात की और बड़े वसूख के साथ की है। देखिए, खबरें साफियों की गलत हो जाती है, बाद हमें खबर मिलती है उसकी तस्दीक नहीं हो पाती, हम वो देते ही नहीं। बाद खबर मिलती है उसकी तस्दीक हो जाती है, हम वो खबर शाया करते हैं। बाद खबर मिलती है उसकी तस्दीक भी हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है सिचुएशन बदल गई तो खबर बदल गई, हालात बदल जाते हैं ना। लेकिन बाद ऐसी खबर हम दे देते हैं कि जो दुरुस्त साबित नहीं होती। ये कई दफा सहाफियों के साथ हो जाता है और सहाफी अपनी खबर को वापस भी लेते हैं। इन्होंने कहा जी मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूं मैं, फील्ड मार्शल सदर बनेंगे और इस्तिस्ना इसी तनाजुर में है। पीपल्स पार्टी के बुरे दिन पहले शुरू होंगे और केसेस खुल जाएंगे, फिर नून लीग की बारी आएगी, पीटीआई के लिए सख्त दौर 2 बरस चलेगा। ये तो नजूमिया वाली बात कर दी मुबशर जैदी साहब ने। मैं तो हैरान हूं कि इतनी पक्की इंफॉर्मेशन उनके पास कहां से आई। मुझे जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन दी उसने ये कहा कि ये फील्ड मार्शल साहब ये वाला टन्योर मुकम्मल करके 5 साल करेंगे और उसके बाद फिर शायद ये चले जाएंगे गल्फ में, और उसके लिए इस्तिस्ना ये ले रहे हैं कि बस मैं यहां से निकल जाऊं और मेरी जान छूटे और उसके बाद मैं अपने आप को सिक्योर कर लूं। लेकिन मुबशर जैदी साहब कह रहे हैं कि ये तो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। पहले तबाही कम हो गई है, अब वो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए वोट कहां से लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्या पीपल्स पार्टी से वोट लेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी से अगर वो वोट लेंगे तो इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी क्यों वोट देगी? क्या पीएमएलएन से वोट लेंगे? इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिर पीएमएलएन की बारी भी आ जाएगी। पीटीआई अगर वोट देगी
आसिम मुनीर साहब को, तो फिर तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो कौन उन्हें वोट देगा? ये वोट कोर कमांडर ने तो नहीं देने कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएं। वोट तो पार्लियामेंट ने देना है। और आसिम मुनीर साहब की अपनी जाती पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं है, अभी पीएमएलएन पे उनका कब्जा है, या जो पीडीएम की जमातें हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है, लेकिन वो मफाद का है ना मामला सारा, कुछ लो और कुछ दो। अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को फंसा के उनके गले में शिकंजा डाल के वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं, तो सदर बनने के बाद क्या वो उतना ही मजबूत रहेंगे? ये भी सवाल है। मेरे ख्याल में अभी बड़ा अर्ली है और हो सकता है कि ये खबर दोस्त साबित ना हो, मुमकिन है हो भी जाए, लेकिन मुबश्शिर जैदी साहब ने खबर दी है और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं जनाब ये खबर मेरी ठीक है। अब नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जो मुसलमान दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जुल्म, जबर, फस्तायत, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने इसकी हमायत की, जुल्म की, बर्बरियत की उन्होंने हमायत की अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक। बहुत अफसोसनाक है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर भी मुश्किलात आई, उनके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुश्किलात आई, उनकी फैमिली पे मुश्किलात आई, खुद चंद दिन के लिए गिरफ्तार भी रहे इरफान सिद्दीकी साहब, इनको हथकड़ियाँ भी लगी। लेकिन इसके बावजूद जब इन्हें दोबारा इक़्तिदार लेने का मौका मिला तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से ना सिर्फ इक़्तिदार में आए, बल्कि मरते दम तक इन्होंने जबर, फस्तायत, जुल्म और मैंडेट चोरी, इन तमाम चीज़ों की हमायत की। बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला खड़ा हो गया। ये मामला मेरे ख्याल में खबर जो ब्रेक की थी ना, वो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इसरार अहमद राजपूत, ये खबर शायद उन्होंने ब्रेक की थी, और कुछ और सहाफ़ी हैं वो कह रहे जी उन्होंने ब्रेक की है कि इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त चल रहा था सेनेट का इजलास। इन सहाफ़ियों ने या कुछ लोगों ने ये कह दिया जी वो इंतकाल कर गए, जबकि कुछ सहाफ़ी दूसरी तरफ से कहना शुरू हो गए नहीं जी वो भी जिंदा है। अब प्रॉब्लम क्या था, इस पर अलग अलग राय है। जो ये कह रहे हैं कि उनका इंतकाल हो गया वो बजिद में जी वो फौत हो गए थे, खबर इसलिए छुपाई गई ताकि सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी ना हो जाए, क्योंकि जब भी कोई सेनेटर फौत हो जाए तो फौरी तौर पे जो इजलास है या कोई कौमी असम्बली का रुकन फौत हो जाए तो फौरी तौर पे इजलास मुलतवी कर दिया जाता है, और जब दोबारा आते हैं तो फिर दुआ वगैरह करते हैं। तो एक्चुअली तो ये होना था, लेकिन दावा करने वाले ये कह रहे हैं कि वो फौत हो गए थे, लेकिन इस खबर को छुपाया गया ताकि सेनेट का इजलास चलता रहे और फील्ड मार्शल और आसिफ अली जरदारी के इस्तिस्ना का मामला किसी अंजाम तक पहुंच जाए और इस्तिस्ना उन्हें मिल जाए। लिहाजा सियासत बड़ी जालिम चीज़ होती है और एस्टेब्लिशमेंट उससे भी ज़्यादा जालिम चीज़ है, बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। इरफान सिद्दीकी साहब ने पूरी ज़िंदगी खिदमत की नवाज शरीफ साहब की, लेकिन आखिर के अंदर ये जो खबर आई इसने एक बड़ा बैड टेस्ट जनरेट किया है। नाज़रीन, आर्टिकल 6 अमली तौर पर गैर मौसर हो गया। आर्टिकल 6 कहते हैं संगीन गद्दारी का मुकदमा। यह संगीन गद्दारी का मुकदमा तब बनता है जब कोई आइन तोड़ता है, और यह आर्टिकल रखा गया था डिक्टेटर्स को और फौजी जर्नैलों को डराने के लिए या उन्हें रोकने के लिए कि आपने आइन नहीं तोड़ना, कोई बोंगी नहीं मारनी, कोई घटिया हरकत नहीं करनी। इसके बावजूद वो आइन तोड़ते रहे। आर्टिकल 6 लगाना तो ख्वाब ही रहा सियासतदानों का उनके ऊपर। लेकिन अब जो है वो आर्टिकल 6 अमली तौर पे तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल ने ऐसा भी फैसला कर लिया कि मैंने मार्शल लॉ लगाना है, मैंने कुछ भी करना, तो इसी आइन के अंदर उन्हें तहफ्फुज़ है। उनके ऊपर अब आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। वजह यह है कि उन पर केस चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। उनको तो एक इम्यूनिटी है हमेशा के लिए, एक इस्तिस्ना मिल गया, लिहाजा चक्कर ही कोई नहीं। नाज़रीन, सेनेटर सैफुल्लाह अबरू उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया। इन्होंने पहले वोट दिया इस तरमीम के लिए, 27वीं के लिए, फिर इस्तीफा दे दिया। वो ये कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मेरे घर के 10 अफराद उठा लिए गए। फिर वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने मेरे लिए आवाज ही नहीं उठाई, और उसके बाद जो है वो फिर मैं मजबूर हो गया, तो आज मैंने वोट डाल दिया है और मजबूरी में वोट दिया है, लिहाजा अब मैं इस्तीफा देकर जा रहा हूं, मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया जाए। तो यहां जो कमर जैदी साहब है उनका यह मानना है कि सूरत कुछ और थी, कि जिस मजबूरी की सेनेटर सैफ जो बात करे ना वो घर के बंदे अगवा होने वाली नहीं है। जराये के मुताबिक सैफुल्लाह अबरू पर झूठे हलफनामे, ज़रई जमीन छुपाने और नैब केसेस के इल्जाम थे। इनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63 के तहत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भेजा हुआ था। सेनेटर शहादत ऐवान ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सब नजरअंदाज कर दिया और सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाते हुए केस खारिज कर दिया। आज के दिन के लिए इनको बचाया गया था, यही उनकी मजबूरी है बस। देखिए, सेनेटर सैफुल्लाह अबरू के बारे में मैंने आज से 1.25 साल पहले बताया था कि ये कंप्रोमाइज होने जा रहे हैं।
उस वक्त इन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल की थी, कुछ सहाफियों को इन्होंने धमकाया भी था कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस सारी बात से। जब मेरे साथ इन्होंने बात की तो मैंने इनसे पूछा था आप पे कोई दबाव है? इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। मैंने इनसे पूछा आप परेशान हैं? इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आप इमरान खान को छोड़कर जा रहे हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ वोट डालूं। अगर उस वक्त इनकी फैमिली के अरकान अगवा हुए थे, मुझे ये बता सकते थे कि ये प्रॉब्लम है, ये डर है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, पीटीआई की तो नहीं है। और अगर वहां इनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है तो पीटीआई तो खुद सारी की सारी ज़ेर-ए-ताब है, बेशुमार लोग जेलों में गिरफ्तार हैं। तो ये सेनेटर साहब का मामला कुछ और है, डाल किसी और के खाते में रहे हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने वैसे भी कह दिया हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे, तो कोई और बना देगा। ये फैसल वाडा बन गया, कोई और भी बना देगा, फिर बन जाएगा। ये रोला कोई नहीं है। मोहसिन नकवी सेनेटर बन गया, वो औरंगजेब बन गया, बेशुमार ऐसे सेनेटर लगे फिरते हैं, ये फिर बन जाएंगे सेनेटर। क्या फर्क पड़ता है इससे? तो मुल्क को तो इन्होंने ऐसे ही चलाना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मजाक बना बना के। तो जो खबर मैंने 1.25 साल पहले दी थी, देखिए वो कैसे दुरुस्त साबित हो रही है। इसी आईनी तरमीम में नाजरीन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये कैरेक्टर याद रखिएगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बहुत पसंद है, उनके केसेस में उनकी माजी में मदद भी की। और इसके अलावा ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, इनका जलसों में भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिक्र करते रहे। जनरल फैज के साथ इस आदमी की कोई दुश्मनी भी रही है माजी में। इनके ऊपर करप्शन के बड़े संगीन इल्जामात कुछ सहाफी खुद से बैठ के प्राइम टाइम टीवी चैनल्स के ऊपर भी लगा चुके हैं। तो पहले जो ड्राफ्ट था ना, उसके अंदर यह था कि जो एक बनाया जाएगा ना आईनी अदालत, तो उसमें कम से कम जो क्वालिफिकेशन होगी वो 7 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो वो बंदा, तो उसे वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जाएगा। अब उसको कम करके 5 साल कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब 6 साल 11 माह तक हाई कोर्ट के जज रहे, उनका 1 महीना कम था। लिहाजा वो 1 महीना कवर करने के लिए इस मुद्दत को नीचे 5 साल तक लाया गया। तो शौकत अजीज सिद्दीकी समेत कई और बंदे अब ऐसे हैं जिन्हें वफाकी आईनी अदालत का हिस्सा बनाया जा सकता है। लिहाजा ये अब तरीकाकार है इनका। तो आईन है ना, उसको इन्होंने कागज का ऐसा टुकड़ा समझ लिया है कि जो इनकी ख्वाहिश है उस पर लिख के इस वक्त तरमीम बना देते हैं। 17 सीटों वालों को जब आप 2/3 अक्सरियत देंगे तो फिर उनसे आप जो मर्जी करवा लें। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा ओपनली बताया, उन्होंने कहा जी कि एक आदमी का जो खौफ है उसने इस रजीम को कहां तक पहुंचा दिया है कि पार्टी सिंबल भी ले लिया, पूरा 2024 का इलेक्शन छीन लिया, धांधली ज़्यादा कर दिया, नून लीग को इंस्टॉल कर दिया गया जिसने सिर्फ 17 सीटें जीती थी, 26वीं तरमीम पास कर ली, पीका के लॉज जो है वो पास कर दिए गए और अब 27वीं अमेंडमेंट भी कर दी गई। वो ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल फेयर ऑफ वन मैन इमरान खान हु हैज बीन इन जेल थ्रू आउट दिस पीरियड। ये सारा कुछ इमरान खान के डर की वजह से किया गया, जो इस सारे दौरानिए में जेल के अंदर रहा। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो बाहर होता तो क्या होता। तो बात तो मोहम्मद जुबैर ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त बात है उनकी। अब नाज़रीन मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी जा रही हैं कि जनाब ये वजह है जिसकी बिना पर यह 27वीं आईनी तरमीम पास की गई है और आर्मी चीफ को इजाफी इख्तियारात और इस्तिस्ना दिया गया है, लेकिन लोग मान नहीं रहे। प्रॉब्लम यह है कि ये जो बुजदली का टैग है ये किसी भी जर्नैल पे कभी नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसी एक फौजी के सिपाही के ऊपर भी नहीं लगना चाहिए। फौज का जो एक सिपाही है वो भी ये टैग कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये इसको ना जहां पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुजदली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। बुजदली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमा कराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरखास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता मैं इतना बुजदिल नहीं हूं, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुजदिल नहीं है, वरना ये जो बुजदिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखिए मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा, आप एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में है, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा है कि पूरे निजाम ने मिलकर
उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी जिंदगी की सहूलतें और मराहत नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फौज की बतौर इदारा इज्जत में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कंफ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। तकरीबन 700 साल पहले अनाटोलिया की मिट्टी पर एक ऐसी कुदरती तकात उभरी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह कहानी है एक ऐसे जवान सुल्तान की जिसका नाम था ओरहन गाजी। वो न सिर्फ ओस्मान गाजी के बेटे थे बल्कि उनके सपनों का पूरा करने वाले भी। ओरहन गाजी 1281 में पैदा हुए। उनके वालिद ओस्मान गाजी उस वक्त एक छोटी सी रियासत के सरदार थे जो बिजान्टीन एम्पायर के इलाकों के करीब थी। बचपन से ही ओरहन में एक अलग सी बात थी। वो सख्त मेहनत करते, दीनी तलीमत सीखते और जंग के फनून में हमेशा बेहतरीन साबित होता है। कहा जाता है कि ओस्मान गाजी उन्हें बचपन से ही एक ऐसे फर्जंद के रूप में देखते थे जो उनका दामन पकड़कर आगे चलकर उनका सपना पूरा करेगा। जब ओस्मान गाजी ने अपने आखिरी दिन गुजारे तो उन्होंने ओरहन को नसीहत की, बेटा, हम सिर्फ तलवार से नहीं अदल और इंसाफ से जीते हैं। हमेशा अल्लाह का नाम लो और अपनी कौम का ख्याल रखो। ओरहन ने यह बात अपने दिल में बसा ली। 1326 में जब उन्होंने सल्तनत संभाली तो वो वक्त उस्मानियों के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। उस वक्त तक उनका इलाका छोटा था, मगर ओरहन ने उसे एक मुस्तहकम हुकूमत में तब्दील करने का इरादा कर लिया। सबसे पहला निशाना था एक अहम शहर बुरसा। बुरसा बिजान्टीन एम्पायर के कब्जे में था और उसे फतह करना आसान नहीं था, मगर ओरहन ने हौसले और हिकमत से काम लिया। उन्होंने शहर का घेरा डाला, लोगों के रास्ता बैंड कर दिए और चंद महीने बाद 1326 में बुरसा उनके हाथ में आ गया। बुरसा की फतेह ने सब कुछ बदल दिया। ओरहन ने इसे अपनी सल्तनत का पहला दारुल हुकूमत बनाया। यहाँ उन्होंने मदरीस, मस्जिद और बाजार बनवाए। यहीं से उस्मानी सल्तनत का असल सफर शुरू हुआ। लेकिन ओरहन सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो एक दानिशमंद हुक्मरान भी थे। उन्होंने हुकूमत का निज़ाम बनाया जहां हर काम कानून और इंसाफ के मुताबिक होता। उन्होंने फौज के लिए पहला दैमी निज़ाम तैयार किया। ये फौज बाद में येनीचिरी यानी जनिसरीस के नाम से मशहूर हुई। हर सिपाही को तनख्वाह मिलती थी और फौज में अंजाम और जब्त पर सख्त जोर दिया जाता था। यह सिस्टम दुनिया की सबसे कबीले तारीफ फौजों में से एक बन गया। ओरहन गाजी के दौर में तलीम और दीन दोनों का फरोग हुआ। उन्होंने उलमा और सूफिया को इज्जत दी। उनके लिए मदरीस और खनकाहन बनवान। वो खुद भी बहुत दीनी मिजाज रखते थे। हर फैसले से पहले दुआ करते और उलमा से मशवरा लेना उनका मामूल था। कहा जाता है कि जब भी उन्हें किसी जंग में मुश्किल पेश आती तो वो मस्जिद में जाकर सजदा करते और अल्लाह से मदद मांगते। ओरहन ने बिजान्टीन इलाकों में अपनी सल्तनत को बढ़ाया। उन्होंने निकाया, इज़निक और निकोमीडिया, इज़मिट जैसे शहरों को भी फतह किया। इस तरह उनका तसुर न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि पूरे यूरोप में फैल गया। बिजान्टीन एम्पायर अब कमजोर पड़ चुकी थी और ओरहन गाजी का दबदबा बढ़ रहा था। ओरहन गाजी के दौर में एक और अहम कदम उठाया गया। उन्होंने पहली दफा सिक्के जारी कराए, यानी अपनी हुकूमत का अपना मुहर लगा हुआ सिक्का। ये इस बात की निशानी थी कि अब उस्मानियों की सल्तनत एक मुस्तकिल रियासत बन गई है। उस वक्त के लोग ओरहन को एक इंसाफ पसंद और रहमत दिल सुल्तान के तौर पर जानते थे। उनका मकूल था, अगर एक गरीब भूखा सोएगा तो मैं हुक्मरान होने के लायक नहीं। इसी वजह से उनके लोग उन्हें सिर्फ सुल्तान नहीं बाप के तौर पर समझते थे। ओरहन ने अपने बेटे मुराद को बचपन से ही जंग और हुकूमत का फान सिखाया। मुराद बाद में उनका वारिस बना और उसने उस्मानी सल्तनत को यूरोप तक फैला दिया, मगर ओरहन के दौर की बुनियाद न होती तो यह मुमकिन न था। अपनी हुकूमत के आखिरी सालों में ओरहन ने ज्यादा वक्त इबादत और दुआ में गुजारा। वो कहते थे, हम सब कुछ तलवार से नहीं अल्लाह के हुक्म से जीताए हैं। 1362 में जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरी सल्तनत उदास थी। उन्हें बुरसा में दफन किया गया, उस शहर में जिसे उन्होंने अपनी तकात की पहली निशानी बनाया था। आज भी बुरसा के अंदर उनका मकबरा मौजूद है, जहां लोग उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं।
उस मकबरे के आसपास उनकी बनाई हुई मस्जिद, मदरसा और बाजार उनके दौर की याद दिलाते हैं। ओरहन गाजी ने दुनिया को यह सबक दिया कि एक हुक्मरान सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अदल, इल्म और इंसानियत से भी जीत सकता है। अगर ओस्मान गाजी ने ख्वाब देखा था एक आजाद सल्तनत का, तो ओरहन गाजी ने उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया। उनका दौर वो था जहां से उस्मानी सल्तनत का असर पूरी दुनिया पर छाने लगा। आज भी जब हम उस्मानी सल्तनत का नाम लेते हैं तो ओरहन गाजी का जिक्र इज्जत और फख्र के साथ होता है। वो एक ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने बिना शोर के तारीख लिखी और उनकी लिखी हुई यह तारीख सदियों तक गूंजती रही। ओरहन गाजी वो हुक्मरान जिसने तलवार से ज्यादा अपने अदल से दिल जीते।